नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है फिर से आप लोगों का आरबीसी ऑनलाइन क्लासेज में। तहे दिल के साथ सभी का स्वागत करते हैं फिर से आप लोगों का। आज ही मेरे प्यारे साथी जितने भी आप लोगों के साथी हैं जल्दी से जोड़ दीजिए। दोबारा वापस आज अपने शुरुआत करेंगे जहां तक हम लोगों ने कल की क्लास को विराम दिया था, उसके आगे चलते हैं अपने। और नो डाउट सभी के लगभग ऑफलाइन क्लासेस आप लोगों की शुरू हो चुकी हैं, स्कूलें वगैरह भी ओपन हो चुकी हैं, तो आप लोग स्कूलों को भी स्टडी कर रहे होंगे और स्कूलों की स्टडी के साथ साथ आप लोग ऑनलाइन के आरबीसी टीम के साथ में जुड़े हुए हो, तो जुड़े रहना बेटा जी। और एग्जाम भी 12th क्लास वालों के जब भी आप पास आने वाले हैं, 10th के भी पास आने वाले हैं, और नो डाउट 11th क्लास वालों के जो एग्जाम है मेरे प्यारे साथियों, वो एग्जाम आप लोगों के ऑलमोस्ट अप्रैल के अंतर्गत हो जाएंगे, है ना। तब तक आप लोगों का सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन करने वाली बातें नहीं है हम लोगों की। तो यूं ही आप लोग पढ़ते रहना बेटा जी। जो भी चीजें हैं, जो भी डाउट्स हैं, वो डाउट्स आप लोग क्लियर करते रहा करो। कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट डालते रहा करो, ताकि आप लोगों की चीजें जो भी हैं वो आप लोगों को कंसिडर करवा दी जाएंगी। तो आइएगा शुरुआत करते हैं हम लोग दोबारा वापस जहां तक हम लोगों ने क्लास को विराम दिया था। क्लास में हम लोगों का बेटा जी पिछली क्लास में एल्कीन को हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी, है ना। एल्केन हमारा फिनिश हो चुका था, एल्कीन की हम लोगों ने शुरुआत कर दी थी। आज हम उसी एल्कीन को लेकर के चलेंगे आगे। एल्कीन की जनरल इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को बता दी थी, है ना, कि एल्कीन का मतलब क्या होता है, जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होना ही चाहिए, उसको हम एल्कीन कंपाउंड कहेंगे। और दूसरी बात हमने डिस्कस कर ली थी कि इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला CnH2n इसका फॉर्मूला होता है। एंड आफ्टर दैट हमने डिस्कस किया कि एल्कीन कंपाउंडों को ओलिफिन बोलते हैं हम लोग। ओलिफिन क्यों बोलते हैं? हाँ, क्योंकि ये ऑयली नेचर के होते हैं ना, अम्लीय तेलीय प्रकृति के होते हैं ये, इसको हम लोग ओलिफिन कहते हैं। एल्केन कंपाउंडों को पैराफिन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैराफिन कहा जाता है, क्योंकि वो कम रिएक्टिव होते हैं। लिखना चाहो तो लिख लेना आप बेटा। फिर आगे डिस्कस किया आपने कि एल्कीन की अगर अपने बात करें तो एल्कीन का सबसे छोटा कंपाउंड जो है, वो सबसे छोटा कंपाउंड कौन सा होगा? एथीन होगा, या एथीन है या नहीं है? एथीन कंपाउंड जो है वो सबसे छोटा कंपाउंड है। बड़े में आगे प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन चलता रहेगा आगे, वो कोई दिक्कत नहीं है हमारी। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ ली थी कल की क्लास में, पिछली क्लास में। आज अपने पढ़ेंगे बेटा जी एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे होता है। वही प्रोसीजर वही है, फॉर्मेशन करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज, है ना, तमाम बातें वही रहेंगी हमारी। तो आइएगा शुरुआत करते हैं, अपने आगाज करते हैं अपने आज मेन टॉपिक के साथ में। तो हेडिंग डालिए बेटा जी, आज अपने लेकर के चलते हैं फॉर्मेशन मेथड। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेटा जी फॉर्मेशन मेथड। फॉर्मेशन मेथड किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं? ऑफ एल्कीन, एल्कीन का करेंगे। एल्कीन का निर्माण या विरचन, है ना। डालना चाहो तो डाल देना हेडिंग, एल्कीन के निर्माण की विधियां। कौन कौन सा मेथड है जिसके थ्रू आप लोग क्या कर सकते हो? एल्कीन का फॉर्मेशन कर सकते हो, है ना, एल्कीन का निर्माण कर सकते हो। तो आइएगा उन एल्कीन के निर्माण करने की अपने बात करते हैं अपने यहां। तो कई सारे मेथड्स हैं जिसमें अपने बात कर रहे हैं। नंबर पहला, हाँ जी, नंबर 1 फ्रॉम एल्काइन। जी हाँ, एल्काइन से तुम एल्कीन बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। कैसे बनाएंगे देखो, हाँ, कैसे बनाओगे आप? कोई सा भी आप लोग क्या लेके आ जाना बेटा, एल्काइन लेके आ जाना, उसकी अभिक्रिया करवा देना तुम H2 के साथ, H2 जोड़ देना उसमें। जब तुम इसमें H2 जोड़ोगे मेरे प्यारे साथियों, तो तुम लोग क्या बना लोगे? एल्कीन का फॉर्मेशन कर लोगे। अच्छा, एल्कीन में भी तुम लोग H2 जोड़ देना, तो एल्कीन में H2 जोड़ोगे तो एल्केन बना लोगे। देखो ये इतनी मस्त अभिक्रिया है जिससे हम एल्काइन को एल्कीन में और एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, है ना। हाँ, इस रिएक्शन में तुम कर क्या रहे हो? हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हो, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम है बेटा जी हाइड्रोजिनेशन।
क्या नाम है इसका? इस अभिक्रिया का नाम है हाइड्रोजनेशन, बोले तो हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण। तो जब कोई एल्काइन कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा, और एल्कीन के फॉर्मेशन के बाद वापस करवा दो आप लोग, फिर एल्केन का निर्माण हो जाएगा हमारा। कैसे होगा देखिए जरा। एल्काइन कोई सा भी लेके आ जाओ बेटा, मैं एल्काइन ये लेके आ गया, ये लीजिए। क्या नाम है इसका? दिस इज द एथाइन। एथाइन है, करवा दो इसका हाइड्रोजनेशन, H2 के साथ रिएक्शन करवा दो। तो तुम्हें पता है, क्या पता है? एक H चला गया इसके पास, एक H भेज दो बेटा जिसके पास। जब ऐसे चला गया तो हमारा क्या बन गया? ये बन गया CH2, डबल बॉन्ड जो था एक पाई बॉन्ड तोड़ दिया, डबल बॉन्ड CH2। क्या बना लिया तुमने? एल्कीन, बोले तो एथीन का निर्माण कर लिया। किया कि नहीं किया? अपने को एथीन ही बनाना था। अच्छा, एथीन का आगे चलाएं तो एल्केन बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो एल्काइन चाहे कोई सा भी ले लो आप। देखो ये लीजिए आप लोग, ये लेकर के आगे बेटा, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या नाम है इसका? प्रोपाइन। इसका हाइड्रोजनेशन करवा दीजिए हम लोगों ने। ये लो, इसका हाइड्रोजनेशन करवाया तो एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया, एक हाइड्रोजन के पास चला गया। हाँ, जब चला गया तो मेरे प्यारे साथियों ये हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया किसके अंदर? ये बन गया CH3 बॉन्ड, एक H आ गया इस कार्बन के पास, CH ट्रिपल बॉन्ड डबल में चेंज हो गया, इसमें चला गया एक हाइड्रोजन तो CH2, और आपने ये बना लिया बेटा, क्या बना लिया? प्रोपीन। क्लियर है बात? तो एल्काइन से अगर हमें एल्कीन बनाना है तो क्या करना होगा? एल्काइन का हाइड्रोजनेशन करवा दो हम लोग, हाइड्रोजन के साथ ये करवा दो, बोले तो हाइड्रोजनीकरण करवा दो। और जब इसकी हाइड्रोजनीकरण करवा देते हैं तो हाइड्रोजनीकरण करवाने के पश्चात हम लोगों को क्या मिल जाता है? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर है बात? ठीक है, तो पहला मेथड होगा ये हमारा। पहला मेथड हम लोगों ने कर लिया कि एल्काइन से एल्कीन का निर्माण कैसे होता है, कुछ ऐसा होता है। थोड़ी लिख सकते हो कि एल्काइन की अभिक्रिया जब हम लोग हाइड्रोजन से करवाते हैं, या फिर कहोगे आफ्टर द हाइड्रोजनेशन ऑफ द एल्काइन कंपाउंड इज कन्वर्टेड इनटू द एल्कीन, एल्कीन में बदल जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं? आ जाओ। तो ये पहला मेथड हो गया हमारा एल्काइन से एल्कीन बनाने का। दूसरा मेथड स्टार्ट करते हैं अपने। देखो कि कई सारे मेथड हैं एल्कीन बनाने के हमारे, तो आइए उसमें दूसरा मेथड डिस्कस करते हैं अपने। दूसरा मेथड है बेटा जी, दूसरा मेथड किससे करोगे आप? दूसरा मेथड ये लो, डाई हैलाइड। डाई हैलाइड कंपाउंड। डाई हैलाइड यौगिकों से ना। हाँ, अभी डाई हैलाइड का मतलब क्या होता है बेटा? जिसमें दो हैलोजन होते हैं। कितने? दो हैलोजन। अब डाई हैलाइड कंपाउंड से आप एल्कीन का निर्माण करना है तो कैसे करोगे बताओ? आओ जरा देखते हैं। कोई सा भी बेटा डाई हैलाइड लिया ना आप, है ना? हाँ, डाई हैलाइड क्या होते हैं ये चैप्टर नंबर 10 में पढ़ोगे आप लोग, जब आप लोग नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे तब, है ना? 12th क्लास में हमारा ये चैप्टर है डाई हैलाइड एल्किल हैलाइड वाला, तो वहां पे आप लोगों को डिटेल से बताया जाएगा डाई हैलाइड कितने टाइप के होते हैं ना, वो सारी चीजें। तो अभी तो फिलहाल अपने सिंपल सी बात करें, डाई हैलाइड लेकर के आए तो उस डाई हैलाइड को लाने के बाद मेरे प्यारे साथियों उसकी रिएक्शन करवाना तुम किसके साथ? KOH के साथ। और जो ये KOH होना चाहिए ना बेटा, ये एल्कोहलिक KOH होगा, एल्कोहलिक। इस बात को याद रखना। एल्कोहलिक KOH का मतलब है कि KOH को तुम लोग पानी में डाल दो तो एक्वा KOH मिल जाएगा, जलीय KOH। लेकिन अगर KOH को तुम लोगों ने एल्कोहल में डाल दिया, किसी इथाइल एल्कोहल वगैरह एल्कोहल में मिक्स कर दिया, तो तुम्हारा बन जाएगा एल्कोहलिक KOH। तो यहां पे हमने एक्वा KOH नहीं लेना, एल्कोहलिक KOH लेना है। यानी कि KOH को एल्कोहल में डालने के बाद जो सॉल्यूशन मिक्सअप होगा हमारा, वो हम लोगों ने यूज किया है यहाँ पे, एल्कोहलिक KOH। इस बात को भूल मत जाना, ठीक है ना? एक एक्वा होता है, एक एल्कोहलिक होता है। तो एक्वा KOH नहीं लेना हमने, एल्कोहलिक KOH लाना। ये एल्कोहलिक KOH क्या करेगा? HX निकाल देगा। हाँ, HX निकल जाएगा। हाँ जी, HX निकल जाएगा। जब HX निकल जाएगा
डाई हैलाइड में आप लोग एल्किल हैलाइड लेके आओ ना, डाई आप लोग तो एल्काइन का निर्माण कर रहे हैं। आप लोग लिख लेना बेटा यहाँ पे एल्किल हैलाइड लिखना, एल्किल हैलाइड, थोड़ा करेक्शन कर लेना, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, हाँ एल्किल हैलाइड लिखना आप लोग। डाई हैलाइड से हम एल्काइन बनाएंगे, वो बाद में बनाएंगे अपने, अभी तो फिलहाल अपने एल्कीन बना रहे हैं अपने ना, एल्कीन बना रहे हैं। तो आप क्या लेके आ जाओ, करेक्शन करना बेटा, एल्किल हैलाइड लेके आना, एल्किल हैलाइड, हाँ जी एल्किल हैलाइड। और उस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवा देना आप KOH के साथ, बिल्कुल KOH के साथ करवाएंगे। और जब KOH के साथ करवाएंगे तो HX निकल जाएगा, और HX निकल जाने के बाद में हम लोग किसका निर्माण कर लेंगे, एल्कीन का निर्माण कर लेंगे हम। किसका निर्माण, एल्कीन का निर्माण हो जाएगा हमारा। कैसे होगा देखो जरा सामने, ये लीजिए, ये लो, एल्किल हैलाइड है या नहीं है ये, हाँ। इसका अगर तुम लोग नाम लिखना चाहो तो मेरे प्यारे लाडुओ क्या नाम लिखोगे इसका, हाँ 1 क्लोरो इथेन, यही तो नाम है इसका, 1 क्लोरो एथेन। देखो ये रहा क्लोरो हमारा, है ना। हाँ अब क्या करो आप, इसकी रिएक्शन करवा दो आप एल्कोहलिक KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH के साथ। तो ये एल्कोहलिक KOH क्या करेगा बेटा, एल्कोहलिक KOH ये खा जाएगा, देखो HXCH खा जाएगा, देखो H चला गया इसका, Cl चला गया इसका, HX खा जाएगा, खा जाएगा HXCl। तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड टूटा, ये सिग्मा बॉन्ड टूटा, दो ये चला गया माइनस में HCl चला गया, माइनस में HCl चला गया हमारा, है ना। तो ये सिग्मा बॉन्ड टूटा, सिग्मा बॉन्ड टूटा, बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा हमारा, तो ये बन जाएगा हमारा बेटा जी CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि तुमने किसका निर्माण कर लिया, एथीन का निर्माण कर लिया। तो बोले तो कोई भी एल्किल हैलाइड लेके आ जाओ आप, और किसी भी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएं, तो एल्कोहलिक KOH के साथ करवाएंगे तो HX निकल जाता है, क्या हो जाता है, HX निकल जाएगा, और HX निकल जाने के बाद में एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा हमारा। बात आगे समझ में, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। आगे चलते हैं अपने। अच्छा दूसरी अभिक्रिया देख लो इसी में, ये लीजिए, ये लो, लो इसका नाम दिखाई दे रहा है तुम्हें, क्या नाम दिख रहा है इसका, हाँ ये रहा Cl, देखो एक नंबर पे Cl, 1 2 3 3 कार्बन है, तो मुझे लगता है इसका नाम है 1 क्लोरो प्रोपेन, 1 क्लोरो प्रोपेन है या नहीं है, करवा दो एल्कोहलिक KOH के साथ, ये लीजिए एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवा दो आप इसकी। तो बताओ कहां से HX निकलेगा, बताओ, ये देखो ये चला गया, ये चला गया H, ये चला गया Cl, ये लो माइनस में HX चला गया, तो सिग्मा बॉन्ड टूटा, सिग्मा बॉन्ड टूटा, बीच में पाई बॉन्ड बनेगा हमारा, हाँ। और जब पाई बॉन्ड बनेगा तो मुझे बताओ क्या बनेगा, ये कंपाउंड बनेगा बेटा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यही तो बनेगा। इसके पास रहेगा CH डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये बचा CH2, और तुमने क्या बना लिया, ये प्रोपीन बनाया कि नहीं बनाया भाई। कोई सा भी एल्किल हैलाइड लेके आ जाओ आप, लो आप लोग ये लेकर के आगे, इसको देखो जरा, ये लीजिए, चलो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं, ये लीजिए, आप ये लेके आ गए, क्या नाम है इसका, इसका नाम है बेटा 2
क्लोरोप्रोपेन है या नहीं? लो इसकी करवा दो रिएक्शन आप। किसके साथ करवानी है? एल्कोहलिक क्योज के साथ करवा दो। ये लो एल्कोहलिक क्योज के साथ करवाओगे। अब तुम्हें पता है कि भैया या तो HCl ये चला जाएगा, अगर ये वाला HCl चला गया तो सिग्मा सिग्मा पाई बॉन्ड यहां बन जाएगा। अपॉर्चुनिटी इसके पास ये भी है। अच्छा इसके अलावा HCl ये भी तो जा सकता है ना, ये वाला Cl इस H को लेके चला जाए ये वाला, तो पाई बॉन्ड यहां बन जाएगा। हाँ? तो चाहे ये वाला HCl चला जाए तो पाई बॉन्ड यहां आएगा, चाहे ये वाला HCl चला जाए तो पाई बॉन्ड यहां आएगा। तो बनने वाले प्रोडक्ट की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो बनने वाला प्रोडक्ट हमारा क्या बनेगा? CH3 मैं इधर वाला लेके जा रहा हूं पहले, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या नाम है इसका? प्रोपीन है या नहीं है? प्रोपीन। अच्छा मान लो ये वाला चला गया HCl, ये वाला, तो पाई बॉन्ड यहां आ जाएगा। तो उस कंडीशन में मुझे लगता है ये बन सकता है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो इसका नाम भी क्या? प्रोपीन ही है। हाँ? आपकी इच्छा, कोई मर्जी लेके चले जाओ, HCl ये लेके आ जाओ या फिर HCl ये लेके आ जाओ, आपकी इच्छा, जो मर्जी लेके आओ भी हाल फिलहाल में। तो प्रोपीन, ये वाला भी प्रोपीन है, ये वाला भी प्रोपीन है, इसका मन है तो वो वाला HCl लेकर सकता है। HCl ये निकल जाएगा, ये HCl ये वाला निकल जाएगा। आगे बात समझ में? तो जब हम किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया एल्कोहलिक क्योज के साथ करवाते हैं तो HCl देखो HCl चला जाएगा। अरे दोनों मत निकाल देना कि इसका भी ये भी निकाल दे ये भी निकाल दे, दोनों नहीं, एक निकलेगा दोनों में से। चाहे तो ये जाएगा तो वो बन सकता है, चाहे ये जा सकता है तो ये बन सकता है, लेकिन दोनों देखो एक जैसी तो है, तो इसका मतलब है कोई भी जा सकता है। आगे बात समझ में? हाँ, लेकिन मेरे प्यारे साथियों जब इसको देखो, आप इसको नोट डाल के लिखना, आप इसको देखो। अब आप, चलो मैं थोड़ा सा दूर लिख देता हूं, ये लीजिए। अब आप जरा गौर से इसको देखो। आप ये देखिएगा, मुझे लगता है ये भी एल्किल हैलाइड है। Cl ग्रुप दिख रहा है क्या? कहां पे? ये लोग मैं बड़ा बना देता हूं Cl को, ये रहा Cl। नाम बताओ पहले, इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा 2 क्लोरो ब्यूट प्लस में N ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन है इसका नाम, देख लो। लो करवाओ इसकी रिएक्शन तुम लोग एल्कोहलिक क्योज के साथ। क्योज लेकर के आ गया, वो भी कैसा? एल्कोहलिक। एक्वा क्योज नहीं लेके आना, एल्कोहलिक क्योज लेके आना है हम लोगों को, है ना? अब क्या करेगा ये इसको खाना HX खाएगा। अब समस्या ये आ गई कि भैया अगर ये वाला HCl चला जाए तो मुझे लगता पाई बॉन्ड यहां बनेगा, ये वाला HCl चला जाए तो मुझे लगता पाई बॉन्ड यहां बनेगा। अच्छा इसको लेके चलेगा तो पाई बॉन्ड यहां बनाओ एक बार, तो जरा देखो जरा प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या है मेरे प्यारे साथियों? इसका नाम है ब्यूट 1इन, ये तो नाम है इसका। अच्छा जरूरी थोड़ी ना है कि HCl ये चला जाए, HCl ये भी तो जा सकता है कि ये वाला चला गया H और इस Cl को लेके ये वाला भी निकल सकता है। जब ये निकलेगा तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा। मैं HX खाना है इसको, मैंने कहा था अगल बगल में से हाइड्रोजन लेकर के जाएगा, तो अगर ये वाला चला गया तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा, ये वाला चला गया तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा। तो उस कंडीशन में मेरे प्यारे साथियों हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? उस कंडीशन में प्रोडक्ट ये बनेगा CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसका नाम क्या है? इसका नाम है बेटा ब्यूट 2इन। देखो ऊपर वाले में तो तुम लोग ये वाले HCl लेकर के गए थे, चाहे ये वाले लेकर के गए थे, दोनों में प्रोडक्ट सेम है। लेकिन यहां पे देखो ये वाला HCl लेकर के आगे तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा, और ये वाला HCl लेकर के चले गए तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा। तो या तो बनेगा ब्यूट 1इन या बनेगा ब्यूट 2इन। अब तुम कौन सा HCl निकाल के लाओगे बताओ? कौन सा HCl से खाएगा? ये कौन सा HCl खाएगा? HCl बिल्कुल खाएगा, लेकिन खाएगा कौन सा? ये वाला खाएगा कि ये वाला खाएगा? समस्या आ गई। तो मेरे प्यारे साथियों इस समस्या को दूर करना है हम लोगों को।
तो इस समस्या को दूर करने के लिए एक बात बता रहा हूं मैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। खाता दोनों ही है, ये भी खा सकता है, हाँ ये भी खा सकता है, दोनों खाएगा। खाने की इच्छा होगी तो ये भी खा लेगा, HCl ये भी चला जाएगा, ये भी चला जाएगा बेटा, HCl ये भी चला जाएगा। लेकिन बनते तो दोनों ही प्रोडक्ट हैं, बनते दोनों ही प्रोडक्ट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोडक्ट कौन सा बनेगा? तो याद रखना, ये वाला बनता है हमारा 80% लगभग, और ये बनता है लगभग हमारा 20%। सर ऐसा क्यों? तो याद रखना ऐसा इसलिए क्योंकि जिस कंपाउंड में एल्किल ग्रुप ज्यादा होते हैं, एल्किल ग्रुप देखो इसमें मैथिल ये रहा, मैथिल ये रहा, 2 एल्किल ग्रुप है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। इसमें मेरे प्यारे साथियों एक ही एल्किल ग्रुप है, इथाइल, इसलिए उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। बनते दोनों ही, ध्यान रखना, ये 80% लगभग बनता है और वो 20% लगभग बनता है, बना करके दोनों ही आने आप लोगों को। लेकिन कल को अगर पर्सन पूछ लिया जाए कि बनता ज्यादा कौन सा है ना, वैसे पूछेगा नहीं लेकिन अपने को बना करके तुलना नहीं होगा, तो जिसमें एल्किल ग्रुप ज्यादा होते हैं ना, एल्किल ग्रुप ज्यादा होते हैं वो ज्यादा बनता है, और जिसमें एल्किल ग्रुप कम होते हैं वो कम बनता है। बनते दोनों ही, ध्यान रखना। तो जब हमने इसकी अभिक्रिया एल्कोहलिक केओएच के साथ करवाई तो बेटा जी ये दोनों प्रोडक्ट बनते हैं हमारे। ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ज्यादा स्टेबल वो होगा जिसमें एल्किल ग्रुप ज्यादा हो, और जिसमें एल्किल ग्रुप कम होंगे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। लो एक मैं तुमको देता हूं, इसको करके बताओ आप। ये लो, चलो मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूं। बताइए जरा, इसमें इसकी रिएक्शन करवाओ आप एल्कोहलिक केओएच के साथ। केओएच लेना है, वो भी कैसा? एल्कोहलिक लेना, ध्यान रखना, एल्कोहलिक। क्या करेगा? ये खाएगा HX। अब या तो ये खा सकता है तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा बेटा, है या नहीं है? और या फिर कौन सा HX खा सकता है बेटा? ये वाला भी तो खा सकता है, तो पाई बॉन्ड यहां बन जाएगा, तो उसमें भी 2 प्रोडक्ट बनेंगे हमारे। दोनों प्रोडक्ट बना के बताओ जरा कौन कौन से बनेगा। ये लो मैं बना देता हूं। तो एक प्रोडक्ट तो बनेगा हमारा CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर ये वाला HCl खाया तो पाई बॉन्ड यहां बनेगा। इसका नाम है पेंट 1 इन, पेंट 1 इन। अच्छा दूसरा कौन सा बन सकता है? अगर ये वाला खाया तो वहां पे पाई बॉन्ड बन जाएगा बेटा, तो बनेगा CH3 CH2 CH CH CH3। इसका नाम है पेंट 2 इन, ये लो पेंट 2 इन। अब जरा मुझे बताओ इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? अब इसमें देखो, इसमें एल्किल ग्रुप एक ये रहा, एल्किल ग्रुप एक ये रहा, 2 एल्किल ग्रुप है, और इसमें केवल एक ही एल्किल ग्रुप है, प्रोपाइल। आगे बात समझ में? तो ज्यादा स्टेबल कौन सा बनता है? ये 80% बन जाता है लगभग, ये 20% लगभग बन जाता है। तो बना करके दोनों ही। इसका नाम बताओ, इसका नाम क्या था? इसका नाम था बेटा 2 क्लोरो पेंटेन। क्लियर है बात? हाँ, तो ये थी बात हमारी बेटा जी एल्कीन बनाने का प्रोसीजर। किससे? एल्किल हैलाइड से। 2 मेथड पढ़ लिया हम लोगों ने। एक तो हमने पढ़ा एल्काइन से कैसे बनता है, और एक पढ़ा हम लोगों ने ये एल्किल हैलाइड से कैसे बनता है। क्लियर है? आओ आगे चलते हैं अपने। अगली हेडिंग डालो, नंबर 3 मेथड। नंबर 3 मेथड है बेटा फ्रॉम एल्कोहल, एल्कोहल से। जी हाँ, एल्कोहल से एल्कीन बनाना है अपने को। अब एल्कोहल से एल्कीन कैसे बनेगा बेटा? हाँ, एल्कोहल से एल्कीन का फॉर्मेशन कैसे होगा? आओ जरा देखते हैं। आप क्या कर रही है, कोई सा भी एल्कोहल लेकर के आ जाना, है ना? हाँ, मिथाइल एल्कोहल मत लेके आना, बस एक्सेप्शन लिख लेना, लिखना चाहो तो। चलो कोई बात नहीं, मैं लिखवा दूंगा बाद में। उस एल्कोहल की रिएक्शन करवाना आप मेरे प्यारे साथियों H2SO4 के साथ, कंसंट्रेटेड सांद्र H2SO4 के साथ करवाएंगे। सांद्र का मतलब होता है प्योर, कंसंट्रेटेड H2SO4 का मतलब होता है प्योर। एक होता है डाइल्यूट, डाइल्यूट का मतलब होता है हम लोगों ने
एसिड को, है ना, पानी में मिक्स किया हुआ है, एसिड को हमने पानी में मिक्स कर देते तो वो डाइल्यूट हो जाता है, ध्यान रखना। क्लियर है? हाँ, याद रखना, एसिड को पानी में मिलाया जाता है, पानी को एसिड में नहीं मिलाते, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। एसिड को पानी के अंदर मिलाया जाता है, तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है हमारी। तो एसिड को पानी में धीरे धीरे मिलाते रहते हैं, हिलाते रहते हैं, और अगर तुमने पानी को एसिड में मिला दिया तो एक साथ रिएक्शन हो जाएगी, और जो बीकर वगैरह है या फ्लास्क वगैरह है वो आसानी से टूट जाएगा, है ना। इसलिए हम लोग एसिड को किस में मिलाते हैं? पानी में मिलाते हैं, वाटर में मिलाते हैं। खैर छोड़ो। तो अल्कोहल की अभिक्रिया करवाई मैंने H2SO4 के साथ। तो ये H2SO4 करता क्या है? ये H2SO4 क्या करता है? ये H2SO4 मेरे प्यारे साथियों अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल निकाल देगा, H2O निकाल देगा, और अल्कोहल में से जब H2O चला गया तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्कोहल में H2O की कमी होगी, है ना, जल की कमी होगी, और जल की कमी को हम बोलते हैं निर्जल होना। क्या? निर्जल। तो इसको बोलते हैं निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको बेटा? हाँ, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। बोले तो एल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है, देखो, और जब एल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, और वाटर मॉलिक्यूल निकल के जाने के बाद में बेटा मेरे प्यारे साथियों क्या बन जाएगा? एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। किसका? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एल्कोहल से हम एल्कीन कैसे बना सकते हैं? कुछ ही स्टेप से बना सकते हैं। कोई दिक्कत? आ जाओ, एग्जाम्पल देखो जरा सामने, ये लो, आपके सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया मैंने, ये लो, ये हमारा इथाइल एल्कोहल है ना, इथाइल एल्कोहल है हमारा ये। इसके मैकेनिज्म नहीं करवाऊंगा मैं, क्योंकि मैकेनिज्म अपने दे नहीं रखी है, अगले साल पढ़ोगे आप लोग इसकी मैकेनिज्म। तो 12th क्लास के अंदर तक इसकी पूरी मैकेनिज्म पढ़ोगे। एल्कोहल का पूरा एक चैप्टर है हमारा 12th क्लास में, तो वहां पे पूरा एल्कोहल के बारे में पूरा डीपली स्टडी करोगे आप। तो यहां तो अपने को एल्कीन का निर्माण करना है अपने को, तो ना एल्कीन का फॉर्मेशन करना है अपने को, टारगेट ये है हमारा, ना कि हम लोगों का टारगेट ये है कि एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज बताओ, है ना, वो अगले साल पढ़ोगे आप, चिंता मत कीजिए। तो क्या होगा बेटा, ये एल्कोहल लेकर के आगे तुम लोग इस एल्कोहल की रिएक्शन करवा दिया आपने H2SO4 के साथ, और ये जो H2SO4 लेकर के आए वो तुम लोग कैसा होना चाहिए? कंसंट्रेटेड, बोले तो सांद्र होना चाहिए, सांद्र। सांद्र का मतलब है प्योर होना चाहिए, प्योर सांद्र, प्योर H2SO4, बिल्कुल उसमें, है ना, हाँ, उस वाटर ऐड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल प्योर सांद्र। तो ये क्या करेगा? ये H2O लेके चला जाएगा, H2O, देखो ये रहा H, ये रहा O, H, ये लो, वाटर मॉलिक्यूल निकल गया यहां से, देखो HOH क्या चला गया बेटा? माइनस में चला गया H2O, ये लो, H और OH यहां से निकल गया, सिग्मा ये टूटा, सिग्मा ये टूटा, बीच में पाई बनेगा कि नहीं बनेगा? बीच में पाई बनेगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये तुम लोगों ने बना लिया एल्कीन, ये लो, एथीन बनाया कि नहीं बनाया? देखो एथीन का फॉर्मेशन हो गया। तो इस रिएक्शन में एक्चुअल में क्या दिख रहा है? इथाइल एल्कोहल की अभिक्रिया अगर हम लोग कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ करवा देते हैं तो कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है? वाटर मॉलिक्यूल निकाल देता है, और वाटर मॉलिक्यूल निकाल देने के बाद में किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाता है हमारा, एथीन का फॉर्मेशन हो जाता है ना। और देखो एल्कोहल में से जल के निकलने को हम क्या कहते हैं? निर्जलीकरण कहते हैं, ध्यान रखना। तो प्रश्न सीधा पूछा जाता है कि एल्कोहल के निर्जलीकरण से आप क्या समझते हो? व्हाट डू यू थिंक अबाउट द डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल? तो तुम बताओगे when alcohol react with the concentrated H2SO4 then after remove the water molecule alcohol compound is converted into the alkene। जब एल्कोहल की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 के साथ करवाते हैं तो ये सांद्र H2SO4 क्या करता है? एल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर देता है और एल्कोहल को किस में चेंज कर देता है? एल्कीन में चेंज कर देता है। कोई दिक्कत यहां तक? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल सिंपल अभिक्रिया है ये, हमारी आसान अभिक्रिया है। चलो इसके आगे चलते हैं अपने, चले इसके आगे आ जाओ। कितने मेथड हो गए? 4 मेथड हो गए हमारे ना, कितने? 3 मेथड हो गए क्या? चलो आओ फिर इसके आगे चलते हैं अपने। नंबर 3 के बाद भी नंबर चौथा मेथड जो भी है हाँ, फ्रॉम, फ्रॉम आप किसे करवाओ? फ्रॉम डाइहैलाइड कर लो, ये लो, फ्रॉम डाइहैलाइड, डाइहैलाइड, है ना, डाइहैलाइड।
डाइहैलाइड क्या होता है? जिसमें दो हैलोजन हो, उसी को कहते हैं डाइहैलाइड। हाँ, ये लीजिए डाइहैलाइड। कोई सा भी डाइहैलाइड लेके आ जाना आप, ये लो जनरली, है ना। तो उसकी रिएक्शन करवा देना बेटा जिंक के साथ। जिंक के साथ उस डाइहैलाइड को कर देना ताता, ताता बोले तो गर्म कर देना, तुम लोग हीट कर देना उसको। तो डाइहैलाइड को जिंक के साथ हीट कर देना आप। डाइहैलाइड का मतलब जिसमें दो हैलोजन है, तो तुम लोग इसमें क्या बना लोगे बेटा? एल्कीन बना लोगे, एल्कीन। और क्या निकलेगा अभी निकालते हैं अपने, क्या निकलेगा जरा आंखें खोल करके देखो। मैं इसकी पूरा बता देता हूँ। ये लो, ये चलो ऐसे लिख देता हूं मैं इसको, ये लीजिए, यहां लिख दिया मैंने Cl, ये लो, इधर भी आ गया, ये लो Cl, H H H। देखो दो हैलोजन है या नहीं इसमें? एक हैलोजन ये रहा, एक हैलोजन ये रहा, दो हैलोजन दिखाई दे रहे तुम लोगों को, एक ये रहा और एक ये रहा। अगर इसका नाम लिखना चाहो तो इसका नाम क्या होगा बेटा? हाँ दिख रहा है क्या? चलो मैं डार्क से लिख देता हूं। इसका नाम है 1,2,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। ये तो नाम है इसका, 1,2 डाइक्लोरोप्रोपेन। कोई कंफ्यूजन? अच्छा, क्या करना है इसकी अभिक्रिया? किसके साथ करवा दो? इसकी अभिक्रिया करवा दो बेटा Zn के साथ। Zn के साथ कर दो इसको गर्म। तो भैया क्या होगा? ये जो Zn है ना, ये Zn, ये इस Cl और इस Cl को लेके चला जाएगा। बोले तो माइनस में चला गया ZnCl2, ZnCl2 निकल गया, जिंक क्लोराइड निकल गया। और सिग्मा ये बॉन्ड टूटा, सिग्मा ये बॉन्ड टूटा, बीच में पाई बॉन्ड बनेगा कि नहीं बनेगा? बताओ खाने यार। सिग्मा बॉन्ड टूटा, इसका भी ये सिंगल बॉन्ड टूटा, बीच में पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो मेरे प्यारे साथियों कंपाउंड बन गया तुम्हारा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। क्या नाम है इसका? प्रोपीन का फॉर्मेशन हो गया तुम्हारा। किसका निर्माण हो गया? प्रोपीन का निर्माण हो गया हमारा, है या नहीं? कोई सा भी ले लो आप लोग, ये लो, ये आप लोग ये लेके आ जाओ बेटा। इसका नाम बताओ जरा, क्या नाम है? ये लो, इसका नाम बताओ जरा। अरे डबल बॉन्ड में सिंगल, इसका नाम बताओ जरा, क्या नाम है इसका बेटा? हाँ, इसका नाम है 1,2 डाइक्लोरो इथेन, है या नहीं? करवा दो इसकी रिएक्शन तुम लोग किसके साथ? जिंक के साथ। करवाओ जिंक के साथ, करो हीट इसको। क्या होगा? ये वाला जिंक इस Cl और इस Cl को लेके चला जाएगा। बोले तो क्या निकल गया? ZnCl2 निकला कि नहीं निकला? अब बताओ, ये सिग्मा बॉन्ड टूटा, ये सिग्मा बॉन्ड टूटा, बीच में पाई बॉन्ड बनेगा, बिल्कुल पाई बॉन्ड बन गया। और तुम लोगों ने क्या बना लिया? ये CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये बन चुका है हमारा एथीन। तो कहने की मेन बात यह है कि जब हम लोग किसी भी डाइहैलाइड की अभिक्रिया जिंक के साथ करवाएं तो जिंक क्या करता है? जिंक क्या करता है? वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को लेकर के चला जाता है और उसको किस में चेंज करके छोड़ देता है? एल्कीन कंपाउंड में चेंज करके छोड़ देता है ना। तो ये कुछ मेथड्स थे हमारे एल्कीन के फॉर्मेशन करने के, एल्कीन के निर्माण करने के मेथड। हमने एल्काइन से एल्कीन का फॉर्मेशन करना सीखा हम लोगों ने, है ना। और उसके बाद में हम लोगों ने एल्कोहल से भी एल्कीन का फॉर्मेशन सीखा। एल्किल हैलाइड वाला काफी इंपॉर्टेंट था, जिसमें कई बार दो टाइप के एल्कीन बन रहे थे हमारे। और लास्ट में हमने ये देखा डाइहैलाइड से भी तुम लोग किसका फॉर्मेशन कर सकते हो मेरे प्यारे साथियों? एल्कीन यौगिकों का निर्माण कर सकते हैं। क्लियर है बात? तो ये एल्कीन के फॉर्मेशन के मेथड हमारे यहां पे फिनिश होते हैं। और फॉर्मेशन करने के बाद अपने डिस्कस करेंगे बेटा अब कि इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज कैसी है ना। फॉर्मेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो आगे फिर अपने स्टार्ट करते हैं। इसका अगला टॉपिक है हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन या एल्कीन के भौतिक गुणधर्म। किसके मेरे प्यारे साथियों? एल्कीन के
भौतिक गुण धर्म, द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एल्कीन। एल्कीन के भौतिक गुणधर्मों के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। तो करें शुरुआत, आ जाओ। एल्कीन के भौतिक गुणधर्मों में पॉइंटों में लिखते रहना, अगर पॉइंटों में, ठीक है। हाँ, पॉइंट में लिखना बेटा। पहला पॉइंट लिखो। पहला पॉइंट, जो एल्कीन है ना बेटा, एल्कीन एल्कीन, हाँ जी, वो कैसे होते हैं? कलरलेस एंड ऑर्डरलेस होते हैं। रंगहीन तथा गंधहीन होते हैं, ध्यान रखना बेटा। रंगहीन व गंधहीन होते हैं। कोई कलर नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता, इनका ऑर्डरलेस होते हैं, साथ में कलरलेस होते हैं, है ना, एल्कीन कंपाउंड। अगला पॉइंट लिखो। अगला पॉइंट, एल्कीन की अगर अपने बात करें मेरे प्यारे साथियों, है ना, तो एल्कीन पानी में क्या होते हैं? इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल इन वाटर। जल में क्या होते हैं बेटा? अविलेय होते। लिखना चाहो तो लिख लेना, ये जल में घुलते नहीं है। हाँ, एल्केन भी पानी में नहीं घुलते, एल्कीन भी पानी में नहीं घुलते, अविलेय होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि तुमको पता रखा है, पानी जो है ये हमारा पोलर मॉलिक्यूल है और ये वाले नॉन पोलर होते हैं बेचारे, है ना। तो ये नॉन पोलर है, पोलर में कैसे घुलेगा? मैंने कहा था सेम सेम को डिजोल्व करता है, लाइक इज लाइक डिजोल्व, समान समान को घोलता है। पढ़ा होगा आपने कुछ ऐसा, है ना। हाँ, तो आइए शुरुआत करते हैं इसके अगला पॉइंट। अच्छा, पानी में तो नहीं घुलते, लेकिन फिर घुलेंगे किसमें? हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, एल्कीन जो है, एल्कीन आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि आप इसको CCl4 में घोल के देखना, किसमें? हाँ, CCl4 में घोल के देखना, घुल जाएगा। आप इसको बेंजीन में घोल के देखना, बेंजीन में, तो बेंजीन में भी क्या हो जाते हैं? ये घुल जाते हैं। क्यों भैया? क्योंकि ये वाले नॉन पोलर है, ये वाले। तो ये पानी में तो नहीं घुलते, लेकिन देखो कार्बनिक विलायकों में घुल जाते हैं। तो लिखना चाहो बेटा, मैं लिख लो, कार्बनिक विलायक में विलय होते हैं, ठीक है ना। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं हमारे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है बेटा? अगला पॉइंट है हमारा फर्स्ट थ्री मेंबर, फर्स्ट थ्री मेंबर आर gaseous form. Next 8 member are present in liquid form, and higher alkene are solid। मुझे लगता है मेरे ख्याल से समझ में गया हो गया। क्या लिखा मैंने कि जो पहले 3 कंपाउंड है ना बेटा, पहले 3 यौगिक, पहले जो 3 सदस्य हैं एल्कीन के, पहला 3 सदस्य कौन सा होगा? पहला होगा बेटा एथीन, है ना, एथीन। दूसरा होगा प्रोपीन, तीसरा होगा ब्यूटीन। ये पहले 3 मेंबर हैं या नहीं है? हाँ, तो पहले 3 मेंबर जो होते हैं वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, गैसेस फॉर्म में। हाँ, और अगले नेक्स्ट बेटा अगले जो 8 मेंबर हैं, 8 सदस्य लगभग, वो कौन सी फॉर्म में होंगे? वो द्रव अवस्था में होंगे।
और उच्च एल्केन यौगिक, उच्च एल्केन यौगिक का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड ज्यादा होते हैं, सॉरी कार्बन एटम ज्यादा होते हैं, वो कौन सी फॉर्म में होंगे? वो होंगे ठोस फॉर्म में। क्लियर है बात? तो पहले सदस्य जो होंगे वो गैसेस फॉर्म में होंगे, दूसरे सदस्य जो होंगे वो द्रव अवस्था में होंगे, और उच्च एल्कीन कंपाउंड जो होते हैं वो ठोस अवस्था में होते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं? अच्छा, अगला लास्ट एंड फाइनल अगर पॉइंट लिखना चाहो तो बेटा ये भी लिख सकते हो आप। क्या लिखोगे? जो कवथनांक है बेटा, कवथनांक का मतलब है बीपी। कवथनांक समानुपाती होगा बेटा नंबर ऑफ सी के, सी बोले तो कार्बन एटम, है ना? हाँ, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा बेटा ब्रांच के। मतलब जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे बीपी बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा, है ना? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं तुम लोगों के सामने लिखूं बेटा नंबर 1 कि मुझे फटाक और खटाक और झटाक से मुझे बताओ कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा बीपी किसका होगा, ए का या बी का? तो तुम बताओगे कि सर ए में 3 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है, जिसमें कार्बन ज्यादा उसका बीपी ज्यादा, जिसमें कार्बन कम बीपी कम। ये बीपी ऑर्डर है। आगे बात समझ में? तो जिसमें मैं, अच्छा दूसरे की बात करूं मैं, ये लीजिए, ये लीजिए, अब इसकी बात देख लो। अब इसमें देखो ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है, लेकिन इसमें ब्रांच आ गई तो ए का बीपी ज्यादा होगा या बी का? ये पहले भी बात बता चुका हूं मैं कि नॉन ब्रांच वालों का बीपी जो होता है वो ब्रांच वालों से ज्यादा होता है। तो ये तो हम लोगों ने एल्केन में भी डिस्कस किया था कि जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेंगे बीपी बढ़ेगा, और नॉन ब्रांच अगर है तो उसका बीपी ज्यादा होगा, और ब्रांच वाले कंपाउंड है तो वो हमारा बीपी कम होगा। तो ये तमाम बातें हम लोगों ने डिस्कस की बेटा जी। फिजिकल प्रॉपर्टीज तुम लोगों ने लिख ली होगी, है ना? तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया? एल्कीन के फॉर्मेशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, और एल्कीन के फॉर्मेशन के बाद में हम लोगों ने एल्कीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लिया। ये तमाम बातें हम लोगों की हो चुकी हैं। अगली क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एल्कीन के केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे अपने, जो काफी अहम भूमिका आप लोगों के लिए रहेगी, काफी मोस्ट रहेगा वो एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि कई बार वहां से क्वेश्चंस पुट अप होते हैं हमारे, है ना? तो बेटा जी आज की क्लास को अपने यहीं पे विराम देते हैं, समय हमारी इजाजत नहीं देता, तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। और अगली वीडियो के अंतर्गत आना जरूर है तुम लोगों को, क्योंकि अगली वीडियो में अपने केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे अपने। ठीक है बेटा जी, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।